कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत जिस पे हर शिया नाज भी करता है, जिसमें खुदा 3 विलायतों का ऐलान कर रहा है कि एक मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूँ, अल्लाह के बाद अल्लाह का रसूल तुम्हारा वली है, और अल्लाह के रसूल के बाद वो साहिबान ईमान तुम्हारे वली हैं जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नज़र आ जाए। यहाँ पे कोई इख्तलाफ नहीं न शिया में न सुन्नी में कि रुकू में ज़कात किसने दी थी। सब ने लिखा कि रुकू में ज़कात अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन ये कुरान की एक सुन्नत है कि कुरान जब भी किसी का तारुफ़ करवाता है तो नाम लेकर नहीं करवाता। कुरान सिफ़त बताकर तारुफ़ करवाता है। अक्सर हमारे नौजवान ये पूछते हैं या उनसे पूछा जाता है कि अगर रसूल के बाद 12 इमाम थे तो खुदा कुरान में नाम बता देता। अल्लाह नाम नहीं बताता, अल्लाह काम बताता है। हाँ? क्योंकि नाम रखना बड़ा आसान है। नाम रखने से क्या होता है, मसलन आपने अपने बच्चे का नाम रख लिया कर्नल साहब, हाँ? तो क्या नाम रखने से वो कर्नल बनेगा? हाँ, कई लोग होते हैं बेचारे, आपने बच्चे का नाम रखा जर्नल अली, अब बड़ा हो गया हर बंदा बुलाने लगा जर्नल अली जर्नल अली, तो लोग समझने लगे सचमुच का जर्नल है। बाद में पता चला न जर्नल है न कर्नल है, एक सादा सा आदमी और सादा सा काम करता था। और किसी ने कहा कि आपका नाम, तो उसने कहा ये मेरा नाम है, मेरा किरदार नहीं है। हाँ? नाम में और किरदार में बड़ा फ़र्क होता है। आप इंटीरियर चले जाएंगे, इंटीरियर सिद्ध में कई लोगों ने अपना नाम रखा है इमाम अली। हाँ? ये हम आँखों से देखा। आपका नाम क्या है? मौलाना नाम है इमाम अली। किसी ने अपना नाम रखा शेर अली, किसी ने अपना नाम रखा गुलाम अली। अब शेर अली नाम रखने से कोई शेर तो नहीं बन जाता ना। तो अल्लाह का फोकस नाम पे नहीं है, अल्लाह का फोकस काम पर है। हाँ? आप तसव्वुर करें 5 मिनट के लिए खुदा 12 इमामों के नाम कुरान में लिख लेता। अब इमाम आए नहीं हैं, नाम अल्लाह पहले बता देता। फिर होना क्या था, नाम सबको पता होते हैं। जिसके घर में बच्चा पैदा होता वो उसका नाम वही रखता जो खुदा ने कुरान में बताया है। हाँ? शायद बनु उमय्या की नस्ल सारे नाम वही रख लेती जो खुदा कुरान में बता चुका था। मसला यहां बनता, फिर हमें यह साबित करना पड़ता जो हसन खुदा ने बताया है वो कौन सा है, जो हसन ये बता रहे हैं वो कौन सा है, जो काजिम खुदा ने बताया वो कौन सा है, जो काजिम ये बता रहे हैं वो कौन सा है। जिस तरह उर्दून के बादशाह ने अपना नाम मसलन कहता मैं मेहदी हूं, और लोगों को कहता मैं ही मेहदी हूं, मैं वही हूं जिसका ज़हूर होना था। अब बंदा साबित करने लगे, कहता मैं सैयद भी हूं, मैं मेहदी भी हूं, मैं सब कुछ हूं। अब आप कैसे साबित करोगे? क्योंकि नाम से बात नहीं बनती। इसीलिए खुदा की सुन्नत है, खुदा नाम नहीं बताता, खुदा सिफत बताता है, खुदा काम बताता है। यानी आज मैं ये कहूं कि जंग ओहद में अली रुके थे, टूटी हुई तलवार से नबी का दिफा किया था। अब जहां जहां सिफत मुश्किल कुशाई आएगी फिर आपके जहन में नाम अली भी आएगा। मसलन मैं कहूं भाई अली साहब कहां हैं, आप कहेंगे मौलाना कौन सा अली? यहां तो काफी अहले बैत के चाहने वाले हैं जिनके नाम क्या हैं, अली हैं। लेकिन मैं कहूंगा वो अली जो बड़ा सखी है, तो शायद 4-5 अलियों में एक अली सखावत के एतबार से मशहूर हो, अखलाक के एतबार से मशहूर हो, सिफात के एतबार से मशहूर हो। तो अल्लाह ने कहा तुम्हारा वली वो है जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए। अल्लाह ने हालत भी बता दी, ये नहीं कहा जस ज़कात देता हुआ नजर आ जाए। ज़कात तो काफी मुसलमान देते थे। और ये भी नहीं कहा कि नमाज के बाद ज़कात दें। अल्लाह ने वो हालत भी बताई,
हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि आज तक किसी ज़कात या खैरात देने वाले ने भी ये नहीं सोचा था कि मैं खैरात नमाज की हालत में दूं। भाई आपकी इस मस्जिद में जुमा होता है, फ़कीर बाहर खड़े होते हैं, आज तक कोई फ़कीर देखा जो नमाजियों के बीच में आ जाए? उसको फ़कीर को भी इतनी अक्ल है, फ़कीर को भी इतना शऊर है कि नमाजी है, नमाज पढ़ रहा है, नमाज ख़त्म करेगा, भागा तो नहीं जा रहा, निकलना इसी मस्जिद के दरवाजे से है, देना होगा तो खैरात दे देगा। मैं इसकी नमाज क्यों डिस्टर्ब करूं, मैं नमाजियों को क्यों डिस्टर्ब करूं? तो दुनिया का आज भी कोई ऐसा फ़कीर नहीं है कि नमाज की हालत में आके खैरात मांगे। दूसरी बात, बिल फर्ज अगर कोई फ़कीर आ गया और दरवाजे पे खड़ा हो गया, अल्लाह के नाम पे खैरात दीजिए, अल्लाह के नाम पे खैरात दीजिए, कोई ऐसा नमाजी भी नहीं होगा जो इसको खैरात दे। वो भी कहेगा जल्दी क्या है, फ़कीर खड़ा है, या नमाज ख़त्म करूँगा, जो पैसे जो नीयत देने की है वो मैं दे दूँगा। तो न कोई ऐसा नमाजी नमाज में खैरात देता है, न कोई ऐसा फ़कीर आज तक आपको मिलेगा जो नमाज के बीच में आके खैरात मांगे। लेकिन तारीख़ में जब ये वाक़या पढ़ते हो तो नमाजी भी बड़ा अजीब है, फ़कीर भी बड़ा अजीब है। मैं तो कहूँ लग ऐसे रहा था कि फ़कीर नमाजी को जानता था और नमाजी फ़कीर को जानता था। मेरे मौला ने कहा कैसे न जानता, क्योंकि देने वाला अली था, लेने वाला जिब्राइल था। कैसे न जानता, क्योंकि देने वाले अली मुर्तज़ा थे और लेने वाला जनाबे जिब्राइल था। अल्लाह ने एक यूनिक सिचुएशन क्रिएट की जहाँ पे जाके मौला अली ने खैरात दी। या जैसे आप देखते हैं कि मैदान गदीर खुम में भी एक अजीब सिचुएशन क्रिएट हुई। मौलाना इसहाक़ से इंजीनियर मिर्ज़ा ने ये जवानी में पूछा था कि भाई क्या रसूल अली का हाथ बुलंद किया? कहा मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, कहाँ किया? कहा शिया कहते हैं ये ऐलान विलायत है। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर इतना अहम वाक़या होता तो रसूल इसे अरफात में बयान करते, जहाँ सारे मुसलमान मौजूद थे, हज के दरमियान बयान करते जहाँ सारे मुसलमान मौजूद थे। क्या ज़रूरत पड़ी थी इतनी दूर जगह पे जाके हज़रत अली की विलायत का ऐलान करे? तो मुसलमान ये नहीं समझता कि नबी के काम तुम्हारे जैसे नहीं होते। सबसे पहले आप नबी को पाबंद कैसे कर सकते हो कि आप अरफात में ऐलान करोगे तो मानेंगे, आप हज के दरमियान ऐलान करोगे तो मानेंगे। ये इतना अहम किस्सा था, अरफात में बयान करते। नबी को क्या पड़ी थी मैदान गदीर खुम में जाके ऐलान करें? तो इसका मतलब यह है वो आयतें जो घर में उतरी वो तुम नहीं मानोगे। कितनी आयतें जो घर में उतरी, बोलते नहीं या रसूल अल्लाह कुरान की आयत अगर उतरे तो अरफात में उतरेगी तो हम मानेंगे, हज में उतरेगी तो माने। भाई कुरान की आयत कहीं भी उतरे वो अल्लाह की मर्जी है, वो कहाँ उतारे? अल्लाह तुमसे पूछ के तो आयतें नहीं उतारेगा ना कि नबी ये ऐलान मसलन अरफात में करो, नबी ये ऐलान मसलन हज पे करो। अल्लाह की मर्जी है। यही आयत गदीर, यही हुक्म गदीर अगर खुदा नबी को घर में भी बोलता, दो लोगों के सामने भी बोलता, फिर भी मुसलमान पे वाजिब था कि नहीं था? ये हम कुरान पे कदगन नहीं लगा सकते कि यहाँ पे आएगा तो मानेंगे, यहाँ पे आएगा तो नहीं मानेंगे। और खुदा ने कई मकामात पे कहा कि नबी को और नबी का मुवाजना अपने साथ न किया करो।